अफगान तालिबान रजीम की दरख्वास्त पर आरजी जंगबंदी कबूल की। यह सिर्फ वक्त गुजारी के लिए नहीं होना चाहिए। अगर संजीदा हैं तो बात आगे बढ़ाएं। अब बॉल अफगानिस्तान के कोर्ट में है। दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल किसी सूरत कबूल नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक पैगाम। वफाकी काबीना इजलास से खिताब करते हुए कहा कि दोस्त ममालिक खास तौर पर कतर इस मामले को तय कराने की कोशिश कर रहा है। अफगानिस्तान ने दहशतगर्दों को खुली छूट दे रखी है। पाकिस्तान में निहत्ते शहरियों और आर्म फोर्सेस को निशाना बना रहे हैं। हालिया वाकयात से सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। अफगान जारहियत पर फौज पाकिस्तान को जवाब देना पड़ा। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। 2018 में दहशतगर्दों का मुकम्मल खात्मा हो चुका था। माजी की हुकूमत ने दहशतगर्दों को दोबारा लाकर बसाया। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि कुछ लोग गजा के मामले पर सियासत करना चाह रहे थे। जब गजा में शहरियों का खून बह रहा था, एहतजाज करने वाले उस वक्त कहाँ थे? IMF का स्टाफ लेवल मुआहदा हो गया है। वफाकी वज़ीर ख़जाना और मुआशी टीम ने दिन रात काम किया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास बैरूनी दौरों, मुलाकातों और इलाकाई सूरत हाल पर एतमाद में लिया। फितना ख्वारिज की जानिब से सीज फायर का फायदा उठा के दरअंदाजी की नाकाम कोशिश। मोहम्मद ने पाक फौज की कामयाब कार्रवाई। 45 से 50 ख्वारिज हलाक कर दिए गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक इतलात के मुताबिक ऑपरेशन खुफिया मालूमात की बुनियाद पर किया गया। ऑपरेशन के दौरान ख्वारिज की बड़ी तश्कील को निशाना बनाया गया। पाक फौज का इलाके को घेरे में लेकर मुकम्मल क्लियरेंस ऑपरेशन। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान फायरिंग का तबादला कई घंटों तक जारी है। फुटेज में ऑपरेशन शुरू होने से पहले खारजियों की मूवमेंट को देखा जा सकता है। हलाक ख्वारिज अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए आए थे। पाक धरती से दहशतगर्दों के खात्मे का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस की KP में मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। ऑपरेशन के दौरान भारतीय स्पॉन्सर्ड 34 फितना ख्वारिज हलाक। कार्रवाइयाँ 13 और 15 अक्टूबर के दरमियान खुफिया इतलात पर की गई। मारे गए दहशतगर्दों से भारी तादाद में असलहा और बारूदी मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। फायरिंग के तबादले में 18 ख्वारिज मारे गए। जनूबी वज़ीरिस्तान में 8 ख्वारिज अंजाम को पहुंच गए। बनू में भी ऑपरेशन के दौरान 8 ख्वारिज को ठिकाने लगा दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज अज़्म इस्तेहकाम विजन के मुताबिक भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म समेत कौमी क़यादत का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन अज़्म इस्तेहकाम मुहिम के तहत ऑपरेशन पूरी क़ुव्वत से जारी रहेगा। आसिफ अली ज़रदारी का ऐलान। कहा, रियासत भारतीय हिमायत याफ्ता फितना ख्वारिज और फितना हिंदुस्तान को जड़ से ख़त्म कर देगी। वज़ीर आज़म बोले, पाकिस्तानी अवाम की हिफाजत और मुल्क की सालमियत की खातिर दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम मुमकिन इक़दामात लिए जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, KP के चप्पे चप्पे से भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों का खात्मा करेंगे। शहरी रहमान बोली, सिक्योरिटी फोर्सेज हर कीमत पर मुल्क का दिफा करना जानती है। पीपल्स पार्टी और नून लीग इख्तलाफात में बड़ा ब्रेक थ्रू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। दोनों जमातों के दरमियान इख्तलाफात समेत अहम सियासी अमूर पर गुफ्तगू। पंजाब से मुतालिक पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात भी ज़ेर गौर आए। वज़ीर आज़म ने हालिया दौरे मिस्र और गज़ा मुआहदे पर शुरका को एतमाद में लिया। मुलाकात में हुकूमत की जानिब से नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, राना सनाउल्लाह, मलिक अहमद खान और हाजी शरीक। PP वफ़द में राजा परवेज़ अशरफ, शहरी रहमान, नैयर बुखारी और नदीम अफजल चंद शामिल थे। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त। अमीली अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने टेलीफोन करके मुबारकबाद दी। बानी से मुलाकात के लिए कल वफाकी हुकूमत को आगाह कर दिया था। वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की थी कि बानी PTI के साथ मुलाकात करने दें। उनकी जानिब से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। हमारे पास पुरअमन एहतजाज का ऑप्शन खुला है। सदर आसिफ अली ज़रदारी की लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद शहीद के घर आमद। अहले खाना से इजहार ताज़िया। शहीद के बुलंद दर्जात और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। सदर मुमलिकत का लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद शहीद के खिदमत को खिराज अकीदत पेश। कहा, पाकिस्तानी कौम भारत नवाज फितना ख्वारिज
दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए मुतहद है। कौम अपने बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। मुल्क में क़याम अमन के लिए शहदा की कुर्बानियाँ सुनहरी हरूफ में लिखी जाएंगी। चीन का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी के फैसले का खैर मकदम। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बातचीत के जरिए इख्तिलाफ़ात के हल का फैसला दोनों ममालिक के मफाद में है। इससे खत्ते में अमन को फ़रोग मिलेगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान चीन के दोस्ताना हमसाया ममालिक हैं जिन्हें हटाया नहीं जा सकता। चीन की दोनों ममालिक से तहम्मुल और बुर्दबादी का मुजाहरा करने की अपील। मज़ीद कहा, चीन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाने और तरक्की में अपना तामीरी किरदार जारी रखेगा। FBR ने पेशावर और कोयटा में अफगान ट्रांजिट ट्रेड ट्रांसपोर्टेशन मुअत्तल कर दी। अफगान ट्रांजिट के तमाम गेट पासेस मनसूख कर दिया गया है। हुक्मनामे में कहा गया कि कोयटा और पेशावर कस्टम स्टेशन पर मजीद कंटेनर्स रखने की गुंजाइश खत्म हो चुकी। तमाम टर्मिनल्स पर अफगान ट्रांजिट ट्रेड के कंटेनर्स को ऑफलोड कर दिया जाए। यह हुक्म नई सूरत हाल तक नाफिज रहेगा। कोयटा और पेशावर के तमाम टर्मिनल्स में अफगान ट्रांजिट ट्रेड की क्लियरेंस रोक दी गई। ज़राए के मुताबिक तमाम गेट पासेस मनसूख होने पर कंटेनर्स की कतारें लग गई। अफगानिस्तान में फितना ख्वारिज और अलकायदा की मौजूदगी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मंजर-ए-आम पर अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल को पेश रिपोर्ट में शदीद तशवीश का इजहार किया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि अफगानिस्तान की डिफेक्टिव अथॉरिटीज़ दहशतगर्द ग्रोहों बशमूल अलकायदा और उसके इत्तेहादियों को खुली छूट दी। ये दहशतगर्द वस्ती एशिया और दीगर ममालिक की सलामती के लिए संगीन खतरा है। ये जंगजू वही हैं जिन्होंने माजी में तालिबान के साथ मिलकर जंग की थी। जंगजू अफगानिस्तान के 6 सूबों गजनी, हिलमत, कंधार, कुनर, उर्जगान और जाबुल में फैले हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक फितना ख्वारिज के पास 6000 जंगजू मौजूद हैं। पंजाब हुकूमत के रियासती रेट और कानून के बालादस्ती के लिए गैर मामूली फैसले। पंजाब हुकूमत इंतहा पसंद जमात पर पाबंदी लगाने की सिफारिश करेगी। सूबाई हुकूमत पाबंदी की सिफारिश विफाक को भेजेगी। पंजाब हुकूमत का इश्तियाल अंगेजी और कानून शिकनी में मुलविस अफराद को गिरफ्तार करने का फैसला पुलिस ऑफिसर्स की शहादत और सरकारी अमला की तबाही में मुलविस रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ दहशतगर्दी की अदालतों में मुकदमात चलाए जाएंगे। इंतहा पसंद जमात की क़यादत को इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के 4th शेड्यूल में शामिल किया जाएगा। बैंक अकाउंट्स मंजमे, तमाम जायदादें और असासे महकमा औकाफ के हवाले किए जाएंगे। इंतहा पसंद जमात के पोस्टर्स, बैनर्स और इश्तिहारात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। नफरत फैलाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद किए जाएंगे। मोदी सरकार ने रूस से तेल खरीदने पर तौबा कर ली। भारी टैरिफ के बाद भारत घुटने टेकने पर मजबूर। अमेरिका को रूस से तेल ना खरीदने की यकीन दहानी करा दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रूस से तेल ना खरीदने की यकीन दहानी कराई है। सदर ट्रंप ने कहा कि वो भारत की जानिब से रूसी तेल की खरीदारी पर खुश नहीं थे, मगर अब यह मामला तय हो गया। रूस से तेल की खरीदारी के मामले पर अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ आयद किया था। चीन के साथ तजारती जंग जारी है। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिरने का भी जिक्र दोहराया। शहबाज शरीफ ने मुझे कहा, आपने लाखों जिंदगियां बचाई हैं, 8 माह में 8 जंगें रुकवाई, मगर नोबेल इनाम नहीं मिला। हो सकता है नोबेल इनाम के लिए अगला साल बेहतर हो। वज़ीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब की अमरीकी इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के CEO बेंजामिन ब्लैक से मुलाकात। अमरीका के साथ सरमायाकार ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर खजाना का DFC की जानिब से पाकिस्तान में सरमायाकारी की दिलचस्पी का खैर मकदम। मोहम्मद औरंगजेब ने पाकिस्तान के तेल और गैस, मादनियात, ज़राअत, IT और दवा साजी के शोबों में सरमायाकारी के वसी मौक़ों पर रोशनी डाली। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की सऊदी वज़ीर खजाना मोहम्मद अल जदान से भी मुलाकात। दोनों ममालिक के बढ़ते हुए तिजारती ताल्लुकात पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर खजाना वाशिंगटन DC में IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जिवा से भी मिले। वज़ीर खजाना ने पाकिस्तान की मुआशी बहाली की कोशिशों और इस्लाहात पर रोशनी डाली। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमेरिका के कायम मकाम सफ़ीर की मुलाकात। नेटली बैकर की दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात में जानी नुकसान पर इजहार अफसोस।
मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन स्टेट है। सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस और हर तबके ने इस जंग में बेपनाह कुर्बानियां दी हैं। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर नील हॉकिंस भी मिले। कोस्ट गार्ड्स, बॉर्डर मैनेजमेंट और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। कराची नौजवान बाईपास के करीब कायम अफगान कैंप्स को मिसमार करने के लिए ऑपरेशन जारी है। हैवी मशीनरी की मदद से घरों को मिसमार किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक अब तक 350 के करीब घरों को मिसमार किया जा चुका। अरबों मालियत की 200 एकड़ से ज्यादा जमीन को वागुजार कराया जाएगा। कशीदा सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे मौजूद। घरों को मिसमार करके खाली अराजी को MDA के हवाले किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि नवाब शाह में मुस्लिम लीग नून के वफ़द ने सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की। सदर और नून लीगी वफ़द में बयानबाजी से गुरेज पर इत्तेफाक हुआ। पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा हूँ, कोई गैर जिम्मेदाराना या सियासी बयान नहीं दूंगा। पंजाब भी कच्चे के इलाके में ऑपरेशन करे। बेवक्त वक्त ऑपरेशन से डाकू कहीं फरार नहीं हो सकेंगे। बानी PTI को जेल की दीवारों ने जहनी तौर पर मफलूज कर दिया। अपने दौर हुकूमत में जल्लाद और फिरौन का रोल एक ही वक्त में अदा कर रहे थे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि माजी में जिस इंतशारी जमात को मौसूफ दहशतगर्द और शिद्दत पसंद करार देते थे, अब उसी मजहबी जमात के लिए पार्टी कारकुनान को एहतजाज की कॉल दे रहे हैं। यूटर्न लेने और बार बार मौक़िफ़ तब्दील करने पर उनको शर्म भी नहीं आती। वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत काबीना इजलास सरफराज बुगटी ने कहा कि अफगानिस्तान में आने वाली हर हुकूमत ने अपनी साबका रविश बरकरार रखी। अफगानिस्तान के रवैये में क़याम पाकिस्तान से बाद से अब तक कोई तब्दीली नहीं आई। अफगान बाशिंदों से मुतल्लिक़ इनखला की पॉलिसी हतमी है। सूबाई काबीना ने दफ़ा 144 के नफाज के इख्तियार में तरमीम की मंजूरी दे दी। इसके तहत डिप्टी कमिश्नर 30, कमिश्नर 60 और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला 90 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर सकेंगे। ईरान और पाकिस्तान खुसूसन कराची की तिजारत को 10 बिलियन रुपए तक बढ़ाने, कराची और तेहरान के दरमियान परवाज़ें शुरू करने पर इत्तफाक। वज़ीर आला सिंध से ईरान के नए काउंसिल जनरल अकबर ईसा ज़ादा की मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा कि ईरान हमारा मुस्लिम बिरादर मुल्क है और हमारे तारीखी और मजबूत ताल्लुकात है। ईरानी काउंसिल जनरल ने वज़ीर आला सिंध को दौरे ईरान की भी दावत दी। अमेरिका में जासूसी के इल्जाम में भारतीय नियाज शहरी गिरफ्तार। हसास और खुफिया दस्तावेज बरामद। एशली टेलर्स को वर्जीनिया से पकड़ा गया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक भारत शहरी हसास दस्तावेजात उस वक्त से जमा कर रहा था जब वो अमेरिकी हुकूमती इदारों में मुलाजमत करता था और वो महकमा खारजा में मशीर थे। महकमा इंसाफ के बकौल मुलजिम के घर से 1000 से जायद टॉप सीक्रेट दस्तावेजात मिली हैं। दूसरी जानिब FBI का कहना है कि भारतीय शहरी ने हालिया बरसों में चीनी हुकाम से मुतअद्दिद मुलाकातें की हैं। जुर्म साबित होने पर मुलजिम को 10 साल कैद और $2.5 लाख जुर्माना की सजा हो सकती है। नेपाल और ओमान ने ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर लिया। ओमान में जारी एशिया पैसिफिक क्वालिफायर्स के सुपर 6 मरहले में जापान और समोवा की नाकामी पर दोनों टीम्स की टॉप 3 पोजीशन पक्की। मेगा इवेंट में नाकाबिले शिकस्त नेपाल ने ओमान को 38 रन से हराकर चौथी कामयाबी हासिल की। 152 रन के ताकुब में ओमानी टीम 9 विकेटों पर 113 रन बना सकी। एशिया पैसिफिक क्वालिफायर्स में 3 टीम्स को आलमी कप का परवाना मिलेगा। T20 वर्ल्ड कप में 20 टीम्स इन एक्शन होंगी। अब तक 19 ममालिक नशिस्त कंफर्म कर चुके हैं। टूर्नामेंट फरवरी मार्च में मुश्तरका तौर पर भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा।